सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। मैं इस समय ना कल्याणपुर में हूँ। ये मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, झिड़ी से आगे ये गांव पड़ता है। और यहाँ पर एमएल कैद साहब जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो एक पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। आप देख सकते हैं काफी सारे गांव के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जो मोहन लाल कैद साहब को यहाँ पर सुनने आए हैं। इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर 20 पॉइंट रखे हैं, जिन्हें इन्होंने कहा है कि ये मेरे वादे हैं, और उनके अंदर इन्होंने अपनी बात भी रखी है किस तरह से अपनी बात करेंगे। इनका ये कहना है कि जो लेडीज बच्चियों को काफी सारा दिक्कत आती है, ये फ्री एसी बस देंगे, और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें जो तवी से लगातार रेत बजरी निकल रही है, एक बहुत बड़ा माइन जो माफिया चल रहा है उसके अंदर ये काम करेंगे, माइनिंग माफिया के खिलाफ। साथ में स्टेटहुड की बात की है, डेली वेजर्स की बात की है, और गरीब लोगों की बात की। और सबसे बड़ी बात, जो झिड़ी मंदिर है हमारा बाबा जित्तो जी बुआ कोड़ी जी का, उसे श्राइन में लाने की इन्होंने बात की है, जिस वजह से जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं, लाखों के हिसाब से मेला लगता है, उनको रहने की जगह नहीं मिलती, कई सारी असुविधाएं आती हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने बात की है। सर, ये सभी आपने अपने वादे रखे हुए हैं। अगर जनता आपको सपोर्ट करती है तो ये आपकी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि आपने पुलिस डिपार्टमेंट में भी रहते हुए लोगों की सेवा की है। अब किस तरह से अपने ये वादे पूरे करेंगे? देखिए, ऐसा है कि आशीष जी, आप बड़े लगे हुए पत्रकार हैं। मैं आपसे पहले भी या पुलिस में था तो आपसे बात होती रहती थी। मेरा ये है कि मैं इस एरिया का लोकल हूँ। मुझे जो इनकी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है। कोई ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं है। मुझे मेरा गांव इधर से 6 किलोमीटर दूर है, जहां पे मैं खड़ा हूँ, वहां पे मेरा घर है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो मुझे इस एरिया की नहीं पता है। हमने जो अपना मैनिफेस्टो, जो अपने वादे तैयार किए हैं, वो लोगों से, इंटेलिजेंट लोगों से बात करके जो हमारी समस्या है उसके ऊपर किए हैं। जैसे मैं इस पवित्र धरती पे खड़ा हूं, जहां मैं एसपी रूलर भी रहा हूं, तब भी ये लैंड इशू रहता था मेरे नोटिस में। आज हमने सब लोगों से मिलके ये एक वायदा किया है कि जैसे ये मुझे लोग आशीर्वाद देते हैं, मैं असेंबली में जाता हूं, हम बाबा श्री बाबा जी तो श्राइन बोर्ड बनवा के रहेंगे, और जिसके साथ आने वाली फैसिलिटियां जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी, और आने वाले हमारे यात्री हैं उनको फैसिलिटी मिलेगी। अभी भी वहां पे फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं आज दिन के कोई 10 बार वहां से गुजरता हूं, वहां पे वॉशरूम नहीं है और बड़ी फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी नहीं है। उनके ऊपर काम करनी पड़ी सकती है। आपको कितना प्यार मिल रहा है जब आप गांव में जा रहे हैं? कल भी आपने एक बहुत बड़ी रैली कानाचक में की थी, काफी संख्या में लोग आपके पास आए थे। क्या बाकी पार्टियों से इस समय खफा है कि उनको एक जो विकल्प नजर आ रहा है वो आप में नजर आ रहा है? जी, ऐसा है कि इस पे मैं खुद क्या बताऊं आपको कि आज हमारी 8 सभें हैं, कल हमारी 10 सभें थी। 12 बजे कल हम लोग फ्री हुए हैं पूरे दिन को, क्योंकि बेसिकली लोग समझ चुके हैं कि हमारी प्रॉब्लम का हल क्या है। ऑलरेडी 2014 के बाद फिर इलेक्शन हो रही है, अभी उसके बाद इलेक्शन नहीं है, सरकार की नाम की चीज नहीं है, लोगों की सुनाई है ही नहीं। अभी ये जो लोग हैं, अभी जो कैंडिडेट आए हैं आपके सामने, जैसे बीजेपी ने दे दिया अंडर मैट्रिक बंदा, जिस बंदे को जो बीडीसी का कह रही, जितने लोग जहां पे खड़े हैं, आप मेरे अलावा इनसे ही पूछ सकते हैं कि उसका जो 5 साल का बीडीसी का टेन्योर रहा, उसमें उसकी क्या परफॉर्मेंस रही। फिर दूसरा, हमारे लिए एक बहुत परेशानी की बात है, जो मैं बड़े दुख के साथ इस बात को बोलूंगा, कि 7 सीट रिजर्व है हमारी फॉर एससी और 8 सीट रिजर्व है फॉर एसटी। आप उनका इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके देखें, सब जो 2 तो 99 केएस बैच के लोग हैं, 2 में से डॉक्टर हैं, 1-2 प्रोफेसर हैं। हमारे को एक टेकन फॉर ग्रांटर लेके इन्होंने 8th पास लड़का दे दिया, जिसकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। आप मेरे ख्याल में जितने लोग जहां पे बैठे हैं, इनसे ही मेरे अलावा भी बात कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली परेशानी के बाद ये है, कल मेरे पास एक मढ़ कंस्टिट्यूंसी को जो एजुकेटेड लोग हैं, तो जिसमें से कोई 10-15 प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, वो मेरे पास आके मुझे मिले। हमें कहते हैं कि जनाब, हम आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपकी रैलियों में नहीं जा सकते, बट हम घरों घरों में जाके मीटिंगें कर रहे हैं कि मोहन लाल कैद को आपने जिताना है। क्योंकि बेसिकली हमें परेशानी ये आ रही कि 8th पास के पास जाके हमारे लिए बहुत मुश्किल है, उसको हमारी केस का समझ ही नहीं लगेगी, हम क्या उसको समझाएंगे। इसलिए लोगों का समर्थन जो है आपके सामने है, हर सभा में हमें इतना ही समर्थन मिल रहा है। कैसा जो मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, बड़ी खूबसूरत है। मैं कई बार यहाँ आता हूँ, और झिड़ी का मेला तो हर साल होता ही है। जब भी मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी और इलेक्शन की बारी आती है, यहाँ पे हमेशा एक लड़ाई लगी रहती है, चाहे वो डीडीसी के हो, किसी का बंदा या किसी का कोई कैंडिडेट नहीं मतलब उसको टिकट नहीं मिलती, तो फिर बाहर से कैंडिडेट कोई ना कोई किसी को जितवा देते, मतलब ऐसा हमेशा झगड़ा रहा है। क्या यहाँ पे टिकटों का ही झगड़ा रहता है, या लोगों की भी बात करने का यहाँ के लीडर सोचते हैं, या फिर
अपनी अपनी टिकट के लिए ही लड़ते रहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। देखिए ये वाला इशू तो पार्टियों को देखना चाहिए, ये मेरे लेवल का इशू नहीं है फिर साहब, क्योंकि ये पार्टी को डिसाइड करना है किसको भेजना है फील्ड में, कौन बंदा उनके मुताबिक काम कर सकता है, उसी के मुताबिक ये तो पार्टी का प्रेरोगेटिव है, वही डिसाइड करें कि हमने ए को देना, बी को देना, या सी को देना है। इसके ऊपर मैं कोई ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पब्लिक की बात होनी चाहिए या आपसी ही झगड़े चलते रहे कि भाई किसको टिकट मिलनी है किसको नहीं? पब्लिक ने एक माइंड बना लिया है, वो आप सब लोग आपके साथ हैं, पब्लिक ने माइंड बना लिया है। तो अगर कोई जिस मैं जगह पे खड़ा हूँ, बाबा जीतू का आशीर्वाद मुझे रहा, जैसे रहा भी आशीर्वाद, तो मुझे लगता है 8th को आप भी मिलेंगे, मैं ही मिलूंगा, ये पब्लिक भी मिलेगी, इस जगह पे आके फिर बातें करेंगे। तो मुझे लगता है कि पब्लिक ने माइंड बना लिया है कि बेसिकली हमको, देखिए मैं छोटी सी आपको कोट कर देता हूँ, मुलाराम साहब की बता देता हूँ। 1987 में इलेक्शन हुई, उसके बाद गवर्नर रूल हो गया, उसके बाद 34 ईयर के बाद वापस आए। जितने लोग जहां बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कईयों को तो शक्ल भी भूल गई होगी उनकी। 34 ईयर के बाद एक बंदा जो था वो कहीं बैठा था, उसने देखा सीट रिजर्व हो गई तो उठ के आ गए जी मैंडेट लेकर। अभी देखिए लोगों का, मैं नहीं कहूंगा कि भाई मैं ही ज्यादा वो हूं, बट ये है कि लोगों के दिमाग में फीलिंग तो रहती है, ये सारे पढ़े लिखे लोग। हमारी कंस्टिट्यूंसी जो है जम्मू से सटी हुई कंस्टिट्यूंसी है, ये मेरे ख्याल में जहां पे हम खड़े हैं 10 मिनट में सीटी पहुंच जाएंगी बाइक पे। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग, इनको पता नहीं है, सब पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो उसका ही रिजल्ट आप सारा जी सामने देख रहे हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। मोहनलाल कैद जी जो है ना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये सभी लोग आए हुए हैं इनको सुनने, इन्होंने जो अपने वादे रखे हैं वो सामने हैं। पर जब मढ़ की बात आती है ना, आपने भी देखा होगा कि काफी टाइम लग गया मढ़ के कैंडिडेट्स को भी उतारने में। हर बार यहाँ पर कैंडिडेट्स का एक झगड़ा बड़ा रहता है, लेकिन देखते हैं इस बार पब्लिक का क्या मूड है। पब्लिक किसी पार्टी को वोट देती है, 2 नेशनलिस्ट पार्टी हैं, बड़ी बड़ी पार्टी, या किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट देती है, ये पब्लिक का देखना हमने 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा। फिलहाल 1 तारीख को है इलेक्शन, जहां पर इस समय हम आए हैं मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के। देखते रहे जेके मीडिया। धन्यवाद जी। राम।